हेलो फ्रेंड्स, मैकेनिकल पारस चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं पारस। आज मैं आपको फिन्स के बारे में बताने वाला हूं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, इंजन के चारों ओर ये जो पट्टियां लगी रहती है ये फिन्स कहलाती है। इसका उपयोग क्यों होता है, इंजन में इसको क्यों लगाते हैं, इसके बारे में चलिए विस्तार से बताता हूँ। ये इंजन की जो अंदर की जो संरचना है इसको मैंने इस डायग्राम से ओपन करके दिखाया है। इसके अंदर ये जो पिस्टन है, कनेक्टिंग है, वाल्व है, इनलेट, आउटलेट और ये स्पार्क प्लग है। ये जो संरचना दिखाई है ये फिन्स कहलाती है। इसका उपयोग क्यों करते हैं इसको समझाने से पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूं ताकि समझने में सुविधा रहेगी। ये 4 स्ट्रोक इंजन है। वैसे इंजन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक। मैंने उदाहरण के लिए 4 स्ट्रोक इंजन लिया है। 4 स्ट्रोक इंजन में मेनली 4 स्ट्रोक होते हैं। पहला होता है सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट से एयर और पेट्रोल दोनों सिलेंडर के अंदर प्रवेश करते हैं। फिर दूसरा आता है कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन ऊपर गति करता है, यानी कि ऊपर गति करने के कारण अंदर का जो पेट्रोल और हवा है वो कंप्रेस होती है। फिर तीसरा स्ट्रोक आता है पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक के दौरान स्पार्क प्लग चिंगारी देता है। चिंगारी देने से क्या है, अंदर का जो पेट्रोल है वो जल जाता है। पेट्रोल के जलने से अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से दाब भी बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है। और प्रेशर बढ़ने के कारण अंदर पिस्टन पे एक धक्का लगता है, एक बल लगता है, जिसके कारण पिस्टन नीचे की ओर गति करता है। और पिस्टन नीचे की ओर गति करने के कारण क्रैंकशाफ्ट घूमती है और इंजन को पावर मिलती है। और फिर चौथा स्ट्रोक आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान अंदर की जो जला हुआ पेट्रोल और गैसेज वगैरह है वो आउटलेट से, साइलेंसर से होते हुए बाहर निकल जाती है। लेकिन दोस्तों, इंजन की जो दक्षता है वो 100% नहीं होती। जितना पेट्रोल अंदर सिलेंडर के अंदर जल रहा है उसका सिर्फ 25 से 30% ही हिस्सा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बाकी एनर्जी लॉसेस में चली जाती है। इंजन चलता है, पेट्रोल जलता है, घर्षण भी होता है, इसके कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये इंजन गर्म होता है। अगर इस गर्मी को, इस हीट को अगर बाहर नहीं निकाला जाए तो इंजन ओवरहीट हो सकता है, नॉकिंग हो सकती है, प्री इग्निशन हो सकता है, कोई पार्ट डैमेज हो सकता है जिसके अंदर ये वाल्व है या स्पार्क प्लग है या पिस्टन वगैरह इसके अंदर डैमेज हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपका इंजन बंद भी हो सकता है। तो इसको रोकने के लिए हीट को बाहर निकालना जरूरी होता है। तो इस हीट को बाहर निकालने की जो हीट ट्रांसफर रेट है उसको बढ़ाने की अपने पास 3 विधियां हैं कि जल्दी से जल्दी हीट अपने बाहर निकल जाओ और इंजन ठंडा हो। इसकी बढ़ाने की 3 विधियां हैं जिसके बारे में मैं तीनों को विस्तार से बताता हूं। कि जैसे फर्स्ट विधि है तापमान में अंतर। तापमान में अंतर में पहली ये जो है T1 है वो इंजन का तापमान है और T2 है वो वातावरण का तापमान है। वातावरण का तापमान दोस्तों अपने आप बदलता रहता है, सर्दी, गर्मी, बरसात के अकॉर्डिंग ये अपने आप बदलता है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। और इंजन का तापमान हम चाहते हैं कि कम से कम एक निश्चित रेंज में रहे। इसका तापमान को हम अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये संभव नहीं है। तो ये विधि अपने उपयोग की नहीं है। फिर दूसरी विधि आती है धातु की ऊष्मा चालकता गुणांक। किसी भी धातु की ऊष्मा चालकता, या फिर कहें कि इंजन का जो सिलेंडर है या सिलेंडर हेड है जिस धातु का बना हुआ है उस धातु की ऊष्मा चालकता कितनी है कि वो कितनी तेजी से ऊष्मा को बाहर निकाल सकता है, वो उसकी ऊष्मा चालकता गुणांक कहलाता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी धातु की जो ऊष्मा चालकता होती है वो स्थिर होती है, उसको अपन बढ़ा या घटा नहीं सकते। तो इसका अर्थ है कि ये विधि अपने काम की नहीं है। दोस्तों, हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाने की जो तीसरी विधि आती है वो है संपर्क क्षेत्र को बढ़ाना, यानी कि सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाता है। सरफेस एरिया बढ़ाने का अर्थ ये होता है कि जो इंजन की जो गर्म सतह है हवा के संपर्क में, उसका एरिया जो है वो बढ़ा दिया जाता है, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो बढ़ा दी जाती है, जिससे कि वो हवा के संपर्क में ज़्यादा रहे और अधिक से अधिक हीट ट्रांसफर कर सके। इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलता है कि जैसे मान लीजिए ये दूध का गर्म भरा हुआ गिलास है, इसको अगर डायरेक्ट हवा में रख दिया जाए तो ये 15 से 20 मिनट लेगा ठंडा होने में। जबकि इसी दूध को अगर बड़े बर्तन में डाल दिया जाए या थाली में डाल दिया जाए तो ये 5 से 7 मिनट में ठंडा हो जाएगा। ये इसका डायरेक्ट उदाहरण हो गया, क्योंकि एरिया बढ़ने से इसकी हीट ट्रांसफर रेट है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, संपर्क क्षेत्र बढ़ाने के कारण हीट ट्रांसफर रेट बढ़ जाता है। इसी कारण से इंजन की जो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ाने के लिए जब सिलेंडर को ढालते हैं, जब मैन्युफैक्चरिंग करके बनाते हैं, उसी टाइम ये फिन्स इसके उभार के
रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं ताकि ये फिन्स का काम कर सके और एरिया को बढ़ा देवे और हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ा सके। अब ये तो देख लिया हमने हीट ट्रांसफर रेट को बढ़ाने की विधियां। साथियों, हीट ट्रांसफर होने की जो विधियां है ना, जो हीट का फ्लो होता है वो 3 विधियों से होता है। वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में हमने 8वीं 10वीं क्लासों में पढ़ा होगा कि कंडक्शन का अर्थ ये होता है कि जैसे कि ये एक धातु की पट्टी है जिसको अपन ने एक तरफ से फिक्स कर दिया और मोम की सहायता से ये तीलियां चिपका दी है और हम इसको मोमबत्ती की सहायता से गर्म करते हैं। धीरे धीरे ये रोड है ना मेटल की, वो गर्म होगी और हीट का फ्लो इस तरफ होगा, धीरे धीरे ये गर्म होती हुई जाएगी। कंडक्शन का अर्थ ये होता है कि अणु अपनी जगह स्थिर रह के ऊष्मा का चालन करते हैं। तो जब भी ये गर्म होगी धीरे धीरे मोम पिघलेगी और ये तीलियां नीचे की ओर गिरने लग जाएगी। तो ये है चालन का उदाहरण। दूसरा आता है संवहन। संवहन में द्रव और गैस दोनों संवहन के विधि से गर्म होती है। जैसे कि ये पानी है, एक पात्र में पानी रखा हुआ है, जैसे पानी नीचे का जो अणु है वो गर्म होकर ऊपर गति करेगा और ऊपर का जो अणु है वो नीचे गति करेगा। इस प्रकार ये सर्कुलेट होता रहेगा और ये गर्म हो जाएगा। ठीक ऐसा ही प्रभाव गैसों में देखने को मिलता है। जब गैस को गर्म करते हैं तो वो हल्की होकर ऊपर उड़ती है और ठंडी होकर नीचे गति करती है, तो ये सर्कुलेशन चलता है। तो दोस्तों, जब ऊष्मा का जो प्रवाह होता है ना वो हमेशा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है। जब सिलेंडर के अंदर फ्यूल जलता है यानी कि पेट्रोल या डीजल जलता है, इसमें पेट्रोल वाला इंजन है तो पेट्रोल जलेगा। पेट्रोल के जलने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी और यहाँ पेट्रोल जलेगा। पेट्रोल के जलने से जो अधिक तापमान यहाँ है और इधर कम तापमान है, तो जो ऊष्मा का फ्लो होगा वो निम्न तापमान की ओर इस तरफ होगा। और ये ऊष्मा है ना चालन, जो ये विधि है, इस विधि के द्वारा ये ऊष्मा ये फिन्स तक बाहर आएगी और फिन्स गर्म हो जाएगी। फिन्स गर्म होने के बाद में जब फिन्स गर्म होने के बाद जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलने के कारण हवा का फ्लो होता है इस तरफ। जैसे कि मान लो गाड़ी इस तरफ चल रही है और हवा का फ्लो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ होगा। तो जब ये हवा इधर से गुजरेगी तो ये फिन्स के बीच में से होती हुई निकलेगी यहाँ से। तो ये हवा है ना इस फिन्स की ऊष्मा है उसको ग्रहण करती हुई निकल जाएगी और ये कंटिन्यू इंजन को ठंडा करती रहेगी और इस प्रकार अपनी इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसको बनाए रखने में अपनी मदद करती है। तो इसीलिए दोस्तों इंजन की जो ये फिन्स है इस इंजन को ठंडा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी चलने के कारण हवा का जो फ्लो होता है ना वो इसके नज़दीक से होके निकलती है हवा, और ये हवा फिन्स की जो हीट है उसको एब्जॉर्व करके निकल जाती है और इंजन की जो परफॉर्मेंस है उसको बनाए रखती है। तो दोस्तों, फिन्स का जो उपयोग है वो इंजन को ठंडा करने के लिए होता है ताकि ये इंजन कंटिन्यू ठंडा रहे और अपनी वर्किंग प्रॉपर कर सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और इसी तरह के वीडियो देखते रहने के लिए जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।